हेलो दोस्तों मैं आपसे बोलूं कि मुझे आप 52 का स्क्वायर 5 सेकंड के अंदर निकाल के दिखाइए। मुझे आप 68 का स्क्वायर 5 सेकंड के अंदर निकाल के दिखाइए। मुझे आप 92 का स्क्वायर 5 सेकंड के अंदर निकाल के दिखाइए। मुझे आप 110 का स्क्वायर 5 सेकंड के अंदर निकाल के दिखाइए। तो दोस्तों आप क्या सोचोगे? तो मेनली स्टूडेंट यही सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ जिससे आप बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर विद इन 7 सेकेंड निकाल लोगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे चाहे आपका 2 डिजिट की संख्या का स्क्वायर निकालना हो, चाहे आपको 3 डिजिट की किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, आप उस ट्रिक का यूज़ करके बिना मल्टीप्लाई किए उसका आंसर ईजिली दोस्तों सेकंड के अंदर निकाल लोगे। तो इस ट्रिक को देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि वीडियो के लास्ट में जाके आपके ट्रिक दिमाग में ऐसे बैठ जाएगी कि आज के बाद कभी भी आपको किसी भी संख्या का स्क्वायर याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विकल्प क्लासेस पर। तो दोस्तों, ट्रिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको उस ट्रिक से कुछ स्क्वायर निकाल के दिखाता हूं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि ट्रिक से हम कितनी फास्ट किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे मान लो हमने 2 डिजिट नंबर ले लिया। जैसे हमने मान लो 52 ले लिया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों हमें 52 का क्या निकालना है? स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए कितनी जल्दी इसका स्क्वायर निकल के आएगा। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 जोड़ा 27। दोस्तों ये हो गया इसका आंसर 2704। तो दोस्तों देखा आपने कितना जल्दी आंसर निकलेगा। कोई भी संख्या ले लो आप। दोस्तों हमें 72 का स्क्वायर निकालना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, ठीक है। 7 टू या 14, 14 टू या 28, 28 की 8 कैरी 2 हो गई। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 2 जोड़ेंगे तो 51, 51 84। ये हो जाएगा हमारे 72 का स्क्वायर। और कोई संख्या ले लीजिए दोस्तों, हमें 84 का स्क्वायर बताना है। तो देखो दोस्तों कितनी फास्ट निकलेगा। 4 का स्क्वायर 16 कैरी 1, 8 4 जा 32, 32 64, 65 5 कैरी 6। 8 का स्क्वायर 64, 64 में 7 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 7056। तो दोस्तों आपने देखा कितनी फास्ट तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर इससे निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, ये इनके क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। आप कैलकुलेटर से इनको सॉल्व भी करके देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर कैसे निकलेगा? उसका भी निकलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 1 से 12 का क्या निकालना है? स्क्वायर, ठीक है। 1 से 12 का स्क्वायर निकालना है, बिल्कुल इजी होता है। 12 का स्क्वायर 144, 44 लिख लिया, कैरी 1 हो गया। 12 में 12 जोड़ा 124, और 124 और 1 कितना हो गया? 125। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी संख्या है। अगर आप इसका बिना ट्रिक के मल्टीप्लाई निकालोगे काफ़ी टाइम लगेगा, और आप इसको ईजिली सॉल्व भी नहीं कर पाओगे दोस्तों, गलत भी हो सकता है। बट हमारी ट्रिक का अप्लाई करके बिना मल्टीप्लाई करे एक ही लाइन में आप दोस्तों इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन क्वेश्चन को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि हम कितनी फास्ट कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं इस ट्रिक का यूज़ कर कर। कोई भी संख्या आ जाए, ये 1 से 12 ही नहीं, आपका 972, 1000, 5000, 10,000 कोई भी संख्या आ जाए दोस्तों, हम उसका इसी तरीके से बिना मल्टीप्लाई करे डायरेक्ट हम उसका स्क्वायर निकाल के रख देंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक को देखने के लिए वीडियो के एंड तक बनी रहिए। अब हम अपनी ट्रिक आपको समझाते हैं और ट्रिक हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको समझाते हैं कि हमने जो अभी स्क्वायर निकाले वो किस तरीके से हमने किस तरीके से ट्रिक को वहाँ पर अप्लाई किया। तो दोस्तों ट्रिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं आज आपको यहाँ ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो ट्रिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है दोस्तों। ट्रिक नंबर 1 जो कि हमारी देसी ट्रिक होगी, जिसको मैंने नाम दिया है देसी ट्रिक, ठीक है। और जो सेकेंड ट्रिक होगी वो हमारी यूनिवर्सल ट्रिक होगी। जो देसी ट्रिक है यानी ट्रिक फर्स्ट है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 1 से लेके 100 तक के सभी स्क्वायर आप चुटकियों से निकाल लोगे दोस्तों। और जो ट्रिक 2 है जो मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ट्रिक नंबर 2 जो इसके बाद बताऊँगा, उसका यूज़ करके आप 100 से नहीं बल्कि 1 से लेके लाखों करोड़ों तक आप उससे स्क्वायर दोस्तों निकाल सकते हो। बट हमें हमारे एग्ज़ाम से जो ज़रूरी होता है वो होता है 1 से लेकर 1000 तक, क्योंकि हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें मेनली
3 डिजिट तक का स्क्वायर निकालने को आता है तो वो हमारा सेकंड ट्रिक से 1000 तक हम आपको निकाल के दिखाएंगे, उसी से हमारा कवर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 2 मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो ट्रिक नंबर 1 का जो फायदा है वो ये है कि वो ट्रिक 2 से थोड़ी ईजी है और उससे आप 2 डिजिट नंबर ईजिली निकाल दोगे दोस्तों, ठीक है। और जो ट्रिक नंबर 2 है वो यूनिवर्सल है, यानी कि उससे आप 2 डिजिट भी निकाल दोगे, 3 डिजिट भी निकाल दोगे, 4 डिजिट भी निकाल दोगे, 5 डिजिट भी निकाल दोगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ट्रिक नंबर 1 बताऊंगा जिसमें 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर आप चुटकियों में बिना पेन का यूज़ किए दोस्तों अपने दिमाग में ही निकाल दोगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आपको पहला एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके दोस्तों दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दोस्तों 32 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। जैसे दोस्तों हमें देखो ध्यान से, हमें 32 का स्क्वायर निकालना है, 32 का स्क्वायर निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जिस भी संख्या का हमें स्क्वायर निकालना हो उसको हम यूनिट डिजिट लेते हैं, पीछे का डिजिट आखिरी डिजिट लेते हैं दोस्तों, ठीक है। और इस आखिरी डिजिट का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दो। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि हमने आखिरी डिजिट लिया 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। तो आखिरी डिजिट का स्क्वायर कर कर आप उसको यहाँ पर लिख दो। उसके बाद अब ध्यान से देखो यहाँ पर कितना बचा है 3 और 2। अब क्या करना है, इन दोनों का आपको करना है मल्टीप्लाई दोस्तों, ठीक है। 3 और 2 का क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा कितना हो गया 6। अब इस 6 का मल्टीप्लाई किस में करना है 12 में, 2 में जो सॉरी पावर है स्क्वायर में, ठीक है ना। यानी कि पहले हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई जो पावर होती है यानी कि स्क्वायर है उसमें कर दिया, तो 6 2 जा कितना हो गया 12। तो 12 का एक डिजिट रखनी है दोस्तों, याद रखना है। 12 का 2 लिख दिया हमने और कैरी कितना लगा लिया हमने 1, ठीक है। 12 का कितना लिख दिया 2 और कैरी कितना हो गया 1। उसके बाद अब आएंगे 3 पर। अब यहाँ पर जो 3 बचा, 3 का आपको करना है स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 में जो हमारी कैरी बची उसको 1 प्लस कर देंगे, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 और 10 यहाँ पर हम पूरा का पूरा लिख देंगे दोस्तों, तो 1024 ये हमारा स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों 32 का। तो दोस्तों देखा आपने कितनी इजी ट्रिक है। अभी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी करने में क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्तों तो डायरेक्ट जैसे मैंने अभी आंसर लिखे थे उस तरीके से आप आंसर लिखोगे, ठीक है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमें 76 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों, किसका निकालना है 76 का, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लास्ट डिजिट लेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। 6 का स्क्वायर होता है दोस्तों 36, ठीक है। अब मैंने बताया कि लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दो। अब लास्ट डिजिट में कितनी डिजिट है आपकी 2, 2 में से 1 लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, याद रखना है दोनों नहीं लिखनी है आपको, क्योंकि जब 2 डिजिट होती हैं तो पीछे वाली लिखी जाती है, आगे वाली कैरी बन जाती है दोस्तों, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर 36, 36 का हमने 6 लिख दिया और कैरी कितनी लगा ली 3, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का आपस में करो मल्टीप्लाई। 7 6 कितना होता है 42, 7 6 कितना होता है 42 और इस 42 का मल्टीप्लाई किसके साथ कर दूं 2 के साथ, तो 42 2 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, ठीक है। और 84 में हमारी ये 3 कैरी और जुड़ेगी, यानी 84 में ये 3 कैरी और जोड़ दो तो हो गया 87, 87 का लिख दो यहाँ पर 7 और अब हमारी कैरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 8, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब बचा हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर करना है, तो दोस्तों 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। अब इस 49 में ये हमारी कैरी 8 और बची थी, इसको और जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारा 57, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे पूरा का पूरा 57। इस तरीके से 76 का स्क्वायर हमारा क्या बना 5776, ठीक है ना। तो दोस्तों देख रहे हो बिल्कुल इजी ट्रिक है, बिल्कुल जैसा इसका नाम है ना वैसी ट्रिक है, यानी देसी ट्रिक, देसी जुगाड़ है ये आपकी, आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल दोगे, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, 92 का स्क्वायर निकालना है दोस्तों हमें, ठीक है ना। तो 92 का भी स्क्वायर बिल्कुल उसी तरीके से निकालेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया। क्या करना है आपको 2 का स्क्वायर करना है, यूनिट डिजिट 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब दोस्तों मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट ही बता दिया, अब मैं देखो डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। 2, 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 9 2 जा 18, 18 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे ऊपर, तो 18 2 जा कितना हो जाएगा 36 और 36 का यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और कैरी कितनी हो जाएगी दोस्तों 3, ठीक है ना। फिर 3 कैरी हो गई हमारी। उसके बाद 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में 3 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 84, यानी 8464 ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है ना। ऐसे और भी संख्या ले सकते हैं आप, जैसे मान लो हमें 87 का स्क्वायर बताना है, ठीक है ना।
दोस्तों हमें 87 का स्क्वायर बताना है। बताओ फटाफट इसी ट्रिक से क्या होगा। बिल्कुल इजी। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 9, कैरी 4। ये कैरी वेरी जो भी है ना, ये आपको दिमाग में करना है दोस्तों। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। तो 7 का स्क्वायर 49, 49 की 9 लिख दिया, कैरी हो गई 4। 8 7 जा होता है 56, 56 से 2 जा होता है 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 से 12, 1 से 12 में 4 जोड़ा 1 से 16, उसकी 6 हो गई, कैरी हो गई 11। ये कैरी हमारी कट गई, 11 कैरी। फिर 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में 11 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 75। तो दोस्तों इसका जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 7569, ठीक है ना। तो 87 का जो स्क्वायर बनेगा वो 7569 बनेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये ट्रिक काफ़ी पसंद आ रही होगी। किसी भी संख्या का, जैसे अब मेनली स्टूडेंट को जो स्क्वायर पता होते हैं वो मैक्सिमम 30 तक 25 तक पता होते हैं, तो हम उसका भी निकाल के देख सकते हैं। देखो 25 का स्क्वायर सबको पता होगा 625 होता है, ठीक है ना। मेनली जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है सबको पता होगा कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब जरा आप इससे ट्रिक से निकाल के देखो क्या 625 होता है। तो देखो जरा ध्यान से, 5 का स्क्वायर 25 की 5, कैरी कितनी हो गई 2, 2 5 जा 10, 10 का ऊपर 2 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 10 2 जा 20, और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, और कैरी कितनी हो गई 2। फिर 2 का स्क्वायर 4, और 4 में 2 जोड़ दिया कैरी तो 6। तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 625, ठीक है ना। तो देखो प्रूफ भी हो गया कि 25 का स्क्वायर 625 होता है। उसी ट्रिक से हमने इतने सारे एग्जाम्पल निकाल के रख दिए हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक और काम मैं निकाल के लिख देता हूँ दोस्तों। जैसे मान लो हमें 57, ठीक है ना। ये संख्या ऐसी होती है थोड़ी और टाइप की, ठीक है ना। प्राइम नंबर संख्याएं होती हैं जो कभी किसी से घटती नहीं है। तो जैसे 57 है, इसका स्क्वायर निकालना है। अगर मल्टीप्लाई करके निकालोगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, कैरी 4, 7 5 जा 35, 35 2 जा 70, और 70 में 4 जोड़ा 74, कैरी 7। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32। तो हमारा आंसर हो गया 32 49। इस तरीके से दोस्तों आपको अपने दिमाग में करना है, डायरेक्ट बिना पेन के उठाए आप दिमाग में पूरा स्क्वायर निकाल दोगे दोस्तों। इतनी इजी ट्रिक है आपकी ये, ठीक है ना। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लो हमें 83 का स्क्वायर बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आप निकाल लो कि नहीं निकाल लोगे। तो बिल्कुल निकाल लोगे दोस्तों, बिल्कुल इजी ट्रिक है। 3 का स्क्वायर बताओ कितना होता है। तो आप बोलोगे 9। 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, कैरी 4। 8 का स्क्वायर 64, और 64 और 4 कितना हो गया दोस्तों 6889, ठीक है ना। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं कि बताओ मुझे 77 का स्क्वायर कितना होगा। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इजी है निकालना 77 का स्क्वायर, क्योंकि हमें आपने बता रखा है। सबसे पहले 7 का स्क्वायर 49, कैरी 4, 7 7 जा 49, 49 2 जा कितना होता है 58, 49 2 जा 58, और 58 में 4 जोड़ेंगे तो 62, कैरी 6 हो गई। 7 का स्क्वायर 49, 9 और 6 कितने होते हैं 15, यानी 55, 5529। ये हो गया आपका 77 का स्क्वायर, ठीक है। कोई भी संख्या आप देखो, मैंने कितने संख्या निकाल के बता दी, 32 76 57 25 87 92 77 83। किसी भी 2 डिजिट संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या अब भी आपको 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का स्क्वायर याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका जवाब ना होगा दोस्तों, क्योंकि आप 1 सेकेंड में आंसर निकाल रहे हो यहाँ पर, ठीक है। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप 15 हो गए 16 हो गए मेनली याद होते हैं, उनका भी निकाल सकते हो। अगर आप भूल जाओ, जैसे आपको नहीं पता है 16 का स्क्वायर क्या है, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी देर में आप याद करोगे उतनी देर में इसका आंसर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, कैरी 3, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 12 3 15, कैरी 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 256। यानी जितनी देर में दोस्तों आप याद करोगे उतनी देर में यहाँ पर स्क्वायर आप निकाल कर रख दोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी थी ट्रिक नंबर फर्स्ट, जिसे बोलते हैं देसी ट्रिक। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे एडवांस ट्रिक, जिसे यूनिवर्सल ट्रिक यानी ट्रिक नंबर 2 दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो के एंड। दोस्तों अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ट्रिक नंबर 2, जिसका नाम है यूनिवर्सल ट्रिक। इसका उपयोग कर दोस्त आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, इसी वजह से इसका नाम है यूनिवर्सल ट्रिक, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें इससे रिलेटेड याद रखनी है, इनको दिमाग में सेट कर लेना। ट्रिक नंबर 2 आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर विद इन सेकेंड निकाल लोगे दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या याद रखना है वो समझना है। देखो दोस्तों, इसमें ट्रिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एक बेस समझना है, बेस मान के चलना है दोस्तों। बेस कितना लेना है आपको 100, ठीक है।
अभी आप इस चीज़ पे ध्यान मत देना कि सर ये बेस क्या है और हमें कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी बात जितना मैं समझा रहा हूँ ना उसे आपको समझना है। बेस कितना मानना है 100, ठीक है। अब बेस जब 100 है, अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे 200 ये बताओ कि 200 100 का कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे 2 टाइम्स है। मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बताओ 300 100 के कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे 3 टाइम्स है। मैं बोलूँ 400 100 के कितने टाइम है, तो आप बोलोगे 4 टाइम्स है, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूँ कि बताओ 50 100 के कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे 50 100 का 1/2 टाइम्स, ठीक है, यानी 0.5 टाइम्स है, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ मुझे बताओ 150 100 के कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे 3/2 टाइम्स, ठीक है ना, यानी कि 100 का मल्टीप्लाई 3/2 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा 150, ठीक है। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बताओ 250 100 के कितने टाइम हो जाएगा, तो आप बोलोगे 5/2 टाइम्स, ठीक है। कितने हो जाएगा 5/2 टाइम्स। ऐसे ही मैं आपसे बोलूँ कि बताओ 900 100 के कितने टाइम्स है, तो 900 9 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। मैं आपसे कहूँ 5000 100 के कितने टाइम्स है, तो आप बोलोगे 5000 100 के 50 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये कैसे निकलना है, कुछ नहीं, बस जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर आपको निकालने में प्रॉब्लम हो रही है कैसे आ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, 100 का डिवाइड लगा देना है दोस्तों, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला 200 100 के कितने टाइम है, तो 100 का 200 से डिवाइड लगाओ, कितना आंसर आएगा 2। मैंने बोला 250 100 के कितने टाइम है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको 250 में किसका डिवाइड लगा देना है 100 का, तो 5 5 25 और 5 2 10, 5/2 टाइम्स, ठीक है। यानी कोई भी संख्या अगर आपसे पूछ लूँ, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मुझे ये बताओ 750 750 100 के कितने टाइम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें डिवाइड लगाना है किसका 100 का, 0 से 0 कट जाएगा, 75/10 बचेगा, 5 से काट देंगे इसको, ठीक है ना। तो 5 × 5 15 और 5/2 यानी 15/2 टाइम्स हो जाएगा ये 750 100 के, ठीक है ना। अब ये चीज़ है क्या और इसका यूज़ कहाँ पर करना है, तो अब उसको समझते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये बेस का जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि 100 का बेस 1 लेके चलना है, 200 इसका 2 गुना है तो 2 हो गया, 50 इसका आधा है तो आधा हो गया, 150 का 3/2 गुना है तो 3/2 हो गया, ठीक है ना। तो इनको हम 100 से कंपेयर करेंगे और इनका उपयोग दोस्तों ट्रिक में होगा। अब जैसे आप, अब जरूरी नहीं है कि यही डिजिट, अब मैं आपसे कुछ भी पूछ लूँ आप तुरंत बता दो, मैं बोलूँ कि बताओ 850 100 का कितना गुना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, 850 का डिवाइड लगा देना है दोस्तों 100 से, ठीक है ना, और से काट देना है, जो भी आपका फ्रैक्शन निकल गया है उतने गुना हो जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है ना। अब मैं इनका उपयोग करके आपको ट्रिक से एक स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ, अच्छे से समझना है दोस्तों, ठीक है। जैसे कोई भी डिजिट ले लेते हैं, हमने ले लिया 1 से 12, इसका दोस्तों हमें बताना है स्क्वायर, ठीक है ना, 1 से 12 क्या करना है स्क्वायर। अब कोई भी डिजिट 3 डिजिट किसी भी 3 डिजिट का अगर आपको स्क्वायर निकालना है दोस्तों, तो आपको उसको कंपेयर करके बताना है 50 से 100 से 150 200 250 300 ऐसे करके 750 800 850 900 ऐसे इन संख्याओं से, यानी 100 या 50 के से कितना नज़दीक या कितना कम है वो आपको कंपेयर करके बताना है। अब मैं आपसे बोलूँ कि 1 से 12 बताओ किसके नज़दीक पड़ेगा, तो आप बोलोगे कि सर 100 से 12 ज़्यादा है, 1 से 12 है, ठीक है। यानी हम कंपेयर किससे करेंगे 100 से, यानी जो 1 से 12 है वो 100 में कितना जोड़ने पर आ रहा है 12 जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है। तो जितना जोड़ने पर या घटाने पर जो डिजिट होती है ना उसका हम करते हैं दोस्तों स्क्वायर, पहला स्टेप हमारा ये होता है। स्टेप पहला अप्लाई करने से पहले याद रखना है कि बीच में स्लैश लगा लेना है। अभी आपको स्टार्टिंग इस वजह से बता रहा हूँ, नहीं वरना आप स्लैश का मतलब समझ जाओगे कि क्यों लगा रहे हैं। और स्लैश से पीछे 2 डिजिट 100% रहनी है दोस्तों, ठीक है ना, 2 डिजिट 100% यहाँ पर रहनी है स्लैश से पीछे, ठीक है। अब क्यों रहनी है, अगर 2 डिजिट नहीं हुई तो क्या करेंगे वो आपको अभी एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमने देखा कि 100 से 12 अधिक है, तो जितना अधिक या कम होता है उसका स्क्वायर करूँ, 12 अधिक है 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, 144 में से 2 डिजिट यहाँ लिख दो, बचा हुआ कैरी लगा दो, तो हमने 4 4 लिख दिया, बचा कितना एक हमने कैरी लगा दिया, ठीक है। अब 100 से कितना अधिक था 12, तो जितना अधिक होता है उतना उसी संख्या में फिर से जोड़ दो, तो 100 से 12 अधिक है, 1 से 12 में 12 जोड़ दिया दोस्तों, तो ये बन गया 1 से 24, ठीक है। फिर हमें देखना है बेस, अब आता है बेस का यूज़। अब हम कंपेयर किससे कर रहे थे 100, तो 100 का बेस कितना लेके चलना है दोस्तों 1, ठीक है ना। तो 100 का बेस 1 होता है, तो इसका जितना बेस होगा उतने का इसमें कर देंगे गुणा, 124 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 से 24 प्लस ये वाली कैरी जो बची थी उसे और जोड़ दो, कितना हो गया 1 से 25 दोस्तों, ठीक है ना। अब जो 1 से 25 निकल के आई इस वैल्यू को लिख दो ऊपर, तो दोस्तों जो हमारा आंसर बनेगा यानी 1 से 12 का स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 12544, ये हमारा परफेक्ट आंसर होगा 1 से 12 का
स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तो अभी आप ये मत सोचना कि लंबी ट्रिक है, बिल्कुल ईजी है। अभी आप पहली बार समझ रहे हो, इस वजह से थोड़ी लंबी लग रही होगी आपको, बिल्कुल इजी ट्रिक है। एक और एग्जांपल लेके दोस्तों समझ। अब दोस्तों मैं आपको 1 से 2 का स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब 1 से 2 का क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी स्लैश के बाद 2 डिजिट बताई है उसका मतलब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 1 से 2 ले लिया, 1 से 2 का आपको स्क्वायर बताना है दोस्तों, ठीक है। तो 1 से 2 का अगर स्क्वायर आपको बताना है तो मैंने बताया कि ये 100 से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 2 अधिक है, ठीक है। अब 100 से 2 अधिक है और हमें पता है कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी है, पीछे 2 डिजिट आनी है, ठीक है ना। यानी ये 100 से 2 अधिक है, इसका मतलब 100 प्लस 2 हुआ, ठीक है ना। तो मैंने बताया जितना अधिक या कम होता है उसी का स्क्वायर करके पीछे लिखते हैं। अब 2 का स्क्वायर होता है दोस्तों 4, और मैंने आपको बताया कि पीछे 2 डिजिट आनी है, 2 ना कम आ सकती ना ज़्यादा आ सकती, तो 4 तो अकेला ही डिजिट हुआ, तो फिर कैसे करेंगे, तो बिल्कुल ही जी, जब आपकी एक डिजिट आएगी दोस्तों दूसरी डिजिट आपकी क्या कर लो, 0, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 का 4 लिख दिया, बट यहाँ पर कितना आएगा फिर 0, क्योंकि डिजिट ही नहीं है कोई, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो वहाँ पे 0 लेना है। तो आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर आपका स्क्वायर करने पर एक डिजिट आएगी दोस्तों तो वहाँ पर 0 साथ ले लेंगे, वरना 2 डिजिट आएंगे तो सीधी सीधी हमारी प्लेस हो जाएंगी, ठीक है ना। अब इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अब देखते हैं, अब 2 अधिक है, अगर अधिक है तो इसमें उतना ही जोड़ दो, 2 अधिक है तो 1 से 2 में 2 जोड़ा, 1 से 4, 100 से कंपेयर कर रहे हैं, गुणा 1 कर दिया, 1 से 4 1 1 से 4, तो हमारा ये बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। 1 से 2 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 10404, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने 100 से बता दिया, अगर 200 से आ जाए, 300 से आ जाए, तो दोस्तों इंतजार कीजिए, सारी की सारी चीज़ें मैं अभी आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस ट्रिक से रिलेटेड सारे के सारे डाउट आपके इन क्वेश्चंस में ख़त्म करने जा रहा हूँ दोस्तों आप इन क्वेश्चन को देख के समझ सकते हो कि ये ट्रिक कितनी हेल्पफुल साबित होने वाली है कि आप इतनी बड़ी बड़ी संख्या का स्क्वायर ट्रिक का यूज़ करके विद इन सेकेंड निकाल लोगे दोस्तों, ठीक है। तो अच्छे से समझना है, सारे टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा, अगर कम हो ज़्यादा हो, ये हमने बेस लिखा है वो क्या है, इन सभी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, 2 से 17 का दोस्तों हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 2 से 17 में आपसे सबसे पहला क्वेश्चन करूंगा कि बताओ 217 किससे नज़दीक पड़ेगा, तो आप बोलोगे 200 से नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। तो 217 से 200 से नज़दीक पड़ेगा, यानी कि 200 से कितना अधिक है, ये 200 से ज़्यादा ही तो है, कितना 17, तो 200 से 17 अगर ये ज़्यादा है दोस्तों तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो हम बोलेंगे 289, तो 289 की 2 डिजिट यहाँ पर लिख लो, 8 और 9, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सप्लेन आपको पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। अब 289 का 89 लिख लिया, कैरी कितना बचा दोस्तों अब यहाँ पर, तो हम बोलेंगे कैरी बचा 2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब 217 से 200 से 17 ज़्यादा था, ज़्यादा है तो उतना ही इसमें प्लस कर दो, और अब कम होगा दोस्तों अगर किसी चीज़ से तो हम क्या करते हैं माइनस, ठीक है। तो 217 में हमने 17 जोड़े तो आ जाएगा 234, ठीक है, 234। अब आता है बेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर, वहाँ पर अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया तब आपको बताया कि 100 का होता है तो मल्टीप्लाई 1 करते थे, बट यहाँ से हम 200 से कंपेयर कर रहे हैं इसको, तो 100 का कितने गुना है 200, तो आप बोलोगे 2 गुना है, और जितने गुना होता है उसी का इसमें क्या कर देते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 234 में मल्टीप्लाई करो तो 2 का, अब 2 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 200 का जो बेस होता है दोस्तों वो कितना होता है 2 होता है, वो मैंने अभी आपको बताया, यानी 200 100 का कितना गुना होता है 2 गुना, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। तो 234 में हम जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 4 कितना आ गया 468, और ऊपर से कैरी भी बची थी हमारी, 2 इसमें और जोड़ दो तो ये बन गया 470, यानी दोस्तों 470 और लिख दो यहाँ पर, ये हमारा बन गया आंसर। देखा दोस्तों कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया, यानी कितना बड़ा कैलकुलेशन आपने एक ही बार में पूरा करके रख दिया। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, अच्छे से समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, आपके माइंड में एकदम फिट हो जाएगी दोस्तों, आपसे प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 187। अब मुझे ये बताओ, अब देखो अभी तक आपने देखे ये ज़्यादा थे, अब ये एग्जाम्पल है जो कम है। अब मुझे एक बताओ कि 187 किससे नज़दीक पड़ेगा, 150 से नज़दीक पड़ेगा या फिर 200 से नज़दीक पड़ेगा, तो आप बोलोगे 200 से नज़दीक पड़ेगा, 157 से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हमें नज़दीक देखना है, नज़दीक किससे पड़ रहा है 200 से नज़दीक पड़ रहा है, 200 से नज़दीक पड़ रहा है, बट ये 200 से ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ये 200 से क्या है कम है, यानी कि 200 से
कितना कम है ये, तो आप बोलोगे 13, क्योंकि 200 में से अगर हम 13 माइनस कर देंगे तो 187 बचेगा दोस्तों, ठीक है। तो जितना कम या ज़्यादा होता है उसका हमें स्क्वायर तो यहाँ पर दोस्तों लिखना ही होता है, कम हो या ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 13 कम है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 का दोस्तों यहाँ पे कितना लिख देंगे 69, और कैरी कितनी लगा लेंगे दोस्तों 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 200 से अगर ये 13 कम है तो दोस्तों जब भी कम होगा तो उसमें से क्या कर देंगे, उतना ही माइनस कर दो। 13 कम है तो 13 क्या कर दो माइनस, ये फर्क था जो मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा था दोस्तों, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो प्लस करेंगे, जितना कम होगा उतना ही हमसे क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो 7 में से 3 गया 4, यहाँ कितना बचा 174, और 174 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, क्योंकि 200 से कंपेयर कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई 2 कर दो दोस्तों इसमें, 2 4 जा 8, कितना आ गया 348, और कैरी कितनी थी हमारी 1, तो 348 में एक दोस्तों जोड़ेंगे तो बन जाएगा 349, यानी कि 187 का जो स्क्वायर बनेगा वो 34969 बनेगा दोस्तों। बताइए ट्रिक अच्छी है या नहीं है, क्या ये टाइम नहीं बचा रही है आपका, यानी कि बड़ा कैलकुलेशन को आप एक ही बार में आंसर निकाल के रख रही है दोस्तों ये, ठीक है। अब आते हैं 616, ये लिखा है 6, 616 का स्क्वायर कितना होगा, बताओ ये 616 किसके पास पड़ेगा, तो दोस्तों ये पास पड़ेगा 600 के, और 600 से कितना अधिक है ये, तो आप बोलोगे 16 अधिक है। 600 से कितना अधिक है ये, तो आप बोलोगे 16 अधिक है। तो बताओ 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 16 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, तो आप बोलोगे 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक है ना। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, तो 256 में हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 56, और कैरी कितनी लगा लेंगे दोस्तों 2, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अब ये ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा होता है उतना ही इसे जोड़ दो यहाँ पर, ठीक है ना। 6 और 6 12, एक और एक 2 और एक 3, और यहाँ हो जाएगा 6, 632। अब मुझे ये बताओ 600 100 का कितना गुना है, या 600 का बेस क्या होगा, तो आप बोलोगे 600 100 का 6 गुना है दोस्तों, तो इसका बेस हो जाएगा, यानी इसकी बेस वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6, और जो बेस वैल्यू होती है उसी का मल्टीप्लाई इसमें हम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो करेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, यानी 37 92, और इसमें हम 2 कैरी प्लस और कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 37 94। देखो कितनी बड़ी वैल्यू है, और हमने चुटकियों में दोस्तों इसका आंसर निकाल दिया। बताइए कोई दिमाग पर जोर पड़ रहा है आपका, कोई नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट आप बस जो पैटर्न बताया उसको फॉलो करते रहो, आप आंसर निकालते चलोगे दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल इजी ट्रिक है। ये बताओ 200 से कितनी अधिक है 21 अधिक है, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 का, 41 लिख दो, कैरी कितनी लगा दो 4, देखो कितनी तेजी से करना है, दिमाग में करना है सब कुछ। अब 21 अधिक है तो इसमें कितना प्लस कर दो 21, तो एक और एक 2, 2 और 2 4, और यहाँ पर कितना आ गया 242। अब 200 से अधिक है, 200 से कंपेयर कर रहे हैं, गुणा 2 कर देंगे दोस्तों इसमें, तो 242 में गुणा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 484, और 484 में अगर हम 4 और जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 48,841, 48,841, ये दोस्तों स्क्वायर बन जाएगा 221 का, ठीक है ना। अब आते हैं 551 यानी 591, ठीक है ना। इसको भी देखो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करेंगे। अब मुझे बताओ 551 किससे नज़दीक पड़ रहा है, तो आप बोलोगे 600 से नज़दीक पड़ रहा है। 600 से कितना कम है ये, तो 600 से 9 कम है, और 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। यानी कि ये 600 से कितना कम है, तो हम बोलेंगे 9 कम है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो हमने 2 डिजिट वहाँ पर लिख दी। अब ये कितना कम है 9 कम है, तो इसमें से 9 और माइनस कर दो दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा 582 यानी 582, ठीक है। अब 582 बचा दोस्तों। अब इसमें हम किससे कंपेयर कर रहे थे 6 से, तो 6 का मल्टीप्लाई और कर दो इसमें, तो 6 दूनी 12, फिर 48 49 कैरी 4, और ये 3 4। अब इसमें कैरी कोई जोड़नी नहीं है तो आ जाएगा 3492। ये दोस्तों हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 591 का, ठीक है ना, यानी 3,49,281। सोच लो कितना बड़ा डिजिट है, और आप उसका दोस्तों आंसर निकाल रहे हो, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा कि कितनी इजी ट्रिक है ये, और आप कितनी फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हो दोस्तों, ठीक है। अब मुझे बताओ 997, देखते ही डर जाएंगे बच्चे कि सर इतना बड़ा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बट अगर आपने ट्रिक सीखी होगी आप कहोगे यार चुटकियों का खेल है। क्यों, क्योंकि 997 तो 1000 से 3 कम है, और 1000 से 3 कम है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 09, याद है ना, 2 डिजिट लेनी है, 9 नहीं लिखना है। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 1 डिजिट बट हमें 2 लेनी है तो 09 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। 3 कम है तो इसमें से 3 और घटा दो दोस्तों,
तो यहाँ बचा 9994, ठीक है ना। अब मुझे बताओ मैंने कंपेयर किससे किया था, 1000 से। 1000 100 का कितना गुना होता है, तो आप बोलोगे 10 गुना होता है, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई और कर दो, 9940 यानी 9940, ये आपका दोस्तों आंसर बनेगा। 997 का होल स्क्वायर होगा 994009 दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये ट्रिक मेरे ख्याल से बहुत अच्छी लग रही होगी दोस्तों, और अगर अच्छी लग रही है तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप इसको लाइक और शेयर अच्छे से कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, ठीक है ना। एकदम दबा के लाइक करना है दोस्तों चैनल को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से 159 किससे अधिक है, 150 से अधिक है दोस्तों। किससे अधिक है, 150 से। अब आपका वो भी आ गया। अभी तक आपने देखे 6 का गुणा करना पड़ता था, 2 गुना था, 6 गुना था, 2 गुना था, 2 गुना था, 6 गुना था, 10 गुना था। अब आपका आ गया 150। 150 से कितना अधिक है, 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों बताओ, तो आप बोलोगे 9 का स्क्वायर होता है 81, ठीक है। अब ये 150 से 9 अधिक है, 9 अधिक है, तो इसमें कितना जोड़ दो दोस्तों, 9 जोड़ दो, ठीक है। 9 जोड़ दिया तो 9 और 9 18, 168 आ गया। अब आता है कि हम कंपेयर किससे कर रहे थे इसको, तो कंपेयर कर रहे थे 150 और 150 100 का मैंने अभी आपको बताया था 3/5 गुना होता है, 3/5 टाइम्स होता है 100 का, ठीक है ना। तो अब जितने टाइम्स होता है उसका मल्टीप्लाई दोस्तों इसमें करते हैं, तो 168 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 का, ठीक है। तो 5 से 168 दोस्तों काट देंगे, 5 3 या 15, सॉरी 3/2 टाइम्स होता है, मिस्टेक हो गई, 3/2 टाइम्स होता है दोस्तों। तो 2 से काट देंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ये वैल्यू 100% इससे कटेगी दोस्तों, ठीक है ना। अब 84 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, तो 3 4 जा 12, 3 8 जा 24 और 125, यानी कि 252 और लिख देंगे दोस्तों। ये आपका स्क्वायर बन जाएगा 159 का दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आते हैं 87। अब 87 आप अपनी ट्रिक नंबर 1, ठीक है ना, जो मैंने आपको देसी ट्रिक बताई थी उससे भी कर सकते हो, और देखो मैं आपको इस ट्रिक से भी निकाल के दिखा देता हूँ इसका। बताओ कहाँ से कंपेयर करेंगे, 100 से। 100 से कितना कम है, 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 69। 169 इसका हमने 1 कैरी लगा दिया, और दोस्तों 69 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 13 कम है, तो इसमें से माइनस कर दो कितना, 13, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे तो 4, 8 में से 1 गया 7, ठीक है। कंपेयर कहाँ से कर रहे हैं, 100 से, तो गुणा 1 का और कर देंगे, तो 74 में 1 कैरी जोड़ेंगे 75, तो 7569 ये आपका 87 का है दोस्तों स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर आप दांसू ट्रिक से करोगे तो देखो उससे भी इतना ही निकल के आएगा। 7 का स्क्वायर 49 की 9 कैरी कितनी होगी 4, 8 7 56, 56 दूनी कितना हो जाएगा 112, 112 में 4 जोड़ेंगे तो 116, कैरी 6, सॉरी 116 का 6 और कैरी 11 हो गया। 8 का स्क्वायर 64, 64 में 11 जोड़ा तो 75 आ गया दोस्तों, ठीक है। कैसे भी कर लो आप, बल्कि मेरी राय तो यही रहेगी कि 2 डिजिट को आप ट्रिक नंबर 1 से करो, बाकी 3 डिजिट हो गई उनको आप ट्रिक नंबर 2 से दोस्तों कर सकते हो, ठीक है। अब बचा 124 दोस्तों, ठीक है। अब 124 कहाँ से नज़दीक पड़ेगा, 100 से। 100 से कितना अधिक है, 24 अधिक है, ठीक है। देखो 125 के ऊपर अगर आप पहुंच जाओगे ना तो 150 के नज़दीक, और 125 से पीछे रहोगे ना तो 100 के नज़दीक, तो पीछे लौट के आ जाना है। 25 से आगे पहुंच गए तो आगे पहुंच जाना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर 576, 76 का 76 लिख लिया, कैरी कितना लगा लिया 5। अब 24 अधिक है, 24 जोड़ दो 8, 148 गुणा 1 करेंगे क्योंकि 100 से कंपेयर कर रहे थे, 148 हो गया दोस्तों। 148 में 5 और जोड़ देंगे तो 8 और 5 13, 15376 ये बनेगी दोस्तों हमारी इसका 124 का स्क्वायर का आंसर दोस्तों, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रिक जो मैंने आपको अभी समझाई दोस्तों। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का, चाहे आप 1000 हो 2000 हो, बल्कि 1000 से ऊपर तो दोस्तों हमें जाना ही नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम में मेनली यहाँ तक आना है, ठीक है ना। तो इसका यूज़ कर आप सेकंड्स में किसी भी संख्या का स्क्वायर दोस्तों निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ जिनको आपको इसी ट्रिक से बिल्कुल बिना पेन उठाए दिमाग में आपको सॉल्व करके उनका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये आपका आज का होमवर्क है। आज आपको जो मैंने आपको ट्रिक बताई है उन ट्रिक से आप इनको 4 को क्लास ख़त्म होने के बाद तुरंत उसको सॉल्व करना है ट्रिक के हिसाब से, और आपको इनका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों बताना है, ठीक है।
तो आप ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि आज जो ये ट्रिक है वो आपको समझ में आई या नहीं आई है। कोई भी डाउट बचता है दोस्तों तो हमारी इंस्टाग्राम लिंक है वो आपको डाला है, उस पर डायरेक्ट आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। और जो भी क्लास की पीडीएफ होंगी यानी आगे जो क्लास की पीडीएफ मिलेंगी उनके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो आज के लिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमसे जुड़े इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय।